बातों का आप जवाब दीजिए, खास तौर पर भदौरिया जी का। कह रहे पूरा क्रेडिट आप लोग ले रहे हैं, काम इन लोगों ने किया है, आप लोग क्रेडिट ले रहे हैं। उनकी पूरी बात का जवाब सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं अस्पतालों की हालत, नौकरियों की हालत देखिए, उस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये चमचमाती हुई सड़क, वो काम जो आपको वैसे भी करना था, उसका श्रेय ले रहे हैं। देखिए, मैं रिवर्स ऑर्डर में जवाब देता हूं, पहले यशवंत जी की बात का, फिर सुरेंद्र जी का, और फिर भदौरिया जी की बात का। यशवंत जी ने जो बात कही, मैं उनकी बात से मतभेद रखता हूं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आके पूर्वांचल में काम किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि आप याद करिए 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब प्रधानमंत्री को उम्मीदवार के रूप में मोदी जी प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा था? वो इस बात को देखकर व्यथित हैं कि देश के पूर्वी हिस्से और देश के पश्चिमी हिस्से के बीच में विकास में एक चौड़ी खाई है। जब तक देश का पूर्वी हिस्सा विकास के उस पथ पर आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक भारत अपने वास्तविक स्थिति और विकास को प्राप्त नहीं करेगा। और पूर्वी हिस्से का मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वोत्तर। और आप देखिए, हमारे आने के बाद जहां जहां हमारी जितनी सामर्थ्य रही, उन संपूर्ण क्षेत्रों में हमने बढ़ने का प्रयास किया, विकास करने का प्रयास किया, और उसी विचार से प्रेरित होकर पूर्वांचल का भी विकास हो रहा है। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास के मामले में एक भारी अंतर पाया जाता था, उस खाई को पाटने का प्रयास किया। तो यह हमारे प्रधानमंत्री जी का एक कमिटमेंट है, चुनावी राजनीति से केवल प्रेरित एक कार्य नहीं है, यह विकास की अवधारणा का विषय। दूसरा, सुरेंद्र राजपूत जी ने जो बोला, अंजना जी, मुझे लगा जो उन्होंने पंक्तियां बोली थी ना, टूटी हुई कश्ती, अंदर का मंजर कुछ और कहता, अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं, मुझे लगता है शायद वो कांग्रेस के अंदरूनी हालात पे कुछ बोल रहे थे। क्योंकि कांग्रेस में सुर्खियां तो कुछ और दिखती हैं और अंदरूनी हालात का मंजर 6% वोट लगातार पिछले 2-3 चुनावों में दिखता है, और अब कोई पार्टी उनके साथ गठबंधन करने को तैयार नहीं है। तो मुझे उनकी बात शायद उनके अंतर्मन से उनकी पार्टी के लिए जो व्यथा है वो अभिव्यक्त होती हुई नजर आई है। अब मैं आता हूं भदौरिया जी की बात पे। भदौरिया जी देखिए, आवेश में आकर कितनी बढ़िया बात बोल गए। उन्होंने कहा हमने तो इतने प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण कर लिया था। याद करिए 2014 में जब हमारी सरकार आई थी, हाँ। और हम भूमि अधिग्रहण बिल लाए थे, छाती पीट पीट के उसका विरोध कर रहे थे। उसके बाद भी भूमि अधिग्रहण किया था ना, इसका मतलब ये मान गए थे जो हमने कहा था कि विकास के लिए भूमि का अधिग्रहण जरूरी है। अब देखिए, खुद कह रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण कर रहे थे और भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे थे। इसीलिए कहते हैं कि क्रेडिट लेने की बात के और यथार्थ की बात आप क्या कह रहे हैं? अरे भाई, आप तो आपके मंत्री, अरे भाई आप बोल रहे थे, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया भदौरिया जी। अरे आपके मुंह से निकल गया भूमि अधिग्रहण किया, आप कह रहे थे भूमि अधिग्रहण नहीं होना चाहिए, और अब आपके मुंह से निकला कि भूमि। मैं तो बोल रहा हूँ, क्या दिक्कत है भाई? हम कहाँ परेशान आप दिख रहे हैं मान्यवर। परेशान आप हो, परेशान आप दिख रहे हैं, दिक्कत आपको दिख रही है। मैं अपने टर्न पे बोल रहा हूँ, आप बीच में बोल रहे हैं। झूठ बोला क्या, बताइए? अरे भाई बताइए, आपके मंत्री जी ने झूठ बोला? अपने टर्न का इंतजार करिए, आपने जो भी बोला मैंने इंतजार किया ना, तो उतावलापन तो आपके में दिख रहा है। मैंने तो सिर्फ एक सैद्धांतिक बात कही, प्रतिशत को लेकर आपको और हमारा मतभेद हो सकता है। आप कहेंगे मैंने इतना प्रतिशत किया, हमने कहा इतना प्रतिशत, मगर इसमें तो मतभेद खत्म हो गया ना कि भूमि अधिग्रहण जरूरी था। तो इसका मतलब आपका जो विरोध था वो नाटक था, नौटंकी था। ये साफ दिखा रहा है कि श्रेय लेने के लिए क्या हो रहा है। और अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, यह बिल्कुल ईमानदारी की बात है कि इन्होंने इटावा से होते हुए आगरा और लखनऊ वाला एक्सप्रेसवे बनाया। इस पे हम इनकी बात को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उस पे इनका क्षेत्र पड़ता था। जहां से मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र पड़ेगा, वहां से तो वो कनेक्टिविटी दिल्ली लखनऊ की रखेंगे, मगर विकास की उस दौड़ में पूर्वांचल को बहुत पीछे छोड़ दिया था। हाँ, पूर्वांचल जाते थे, आपके जमाने में नेता आजमगढ़ जाते थे, आजमगढ़ में संजरपुर जाते थे, आतंकवाद के आरोपियों घर सिद्धा करने जाते थे, किसी देशभक्त के घर पे नहीं। तो हमारा एक्सप्रेसवे एक सेकंड, आपकी हर बात मान लेंगे अनुराग भदौरिया जी, बस एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा बिना इधर उधर घूमे हुए। आप सैफई और गोंडा का फर्क हमें समझा दीजिए कि ये फर्क क्यों देखा इन दो शहरों ने, इन दो जगहों ने ये फर्क क्यों झेला, ये बताइए। सैफई और गोंडा का फर्क बताइए। किससे सवाल है? आपसे पूछ रहे भदौरिया जी, आप किससे? अरे आपकी सरकार सैफई चमकाने का श्रेय दीजिएगा क्या बीजेपी को? समाजवादी ने, सुनिए, समाजवादियों ने कभी कोई फर्क किया ही नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर में। इनको यही नहीं पता है आजमगढ़ क्यों गए थे। सैफई और गोंडा का फर्क बताइए ना। गोंडा भी बताऊंगा, दोनों का फर्क समझा दीजिए। मैं बताने तो बोलने तो दीजिए। हमने तो गोरखपुर में ही फर्क नहीं समझा। गोरखपुर में एम्स बनाने के लिए जमीन दी, एम्स बनाने का काम किसने शुरू किया? समाजवादियों ने गोरखपुर में। शायद ये भूल गए हैं। हमने तो गोरखपुर में भी नहीं अंतर समझा। हमने तो अयोध्या को भी अपनाया, जहां हमने अयोध्या के अंदर में इलेक्ट्रिफिकेशन, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन किसने किया? समाजवादियों ने। के सामने सब ठीक है अनुराग जी।